हमें सबको पता है कि हमने देखा था कि यूपी के अंदर लखीमपुर खेरी के अंदर किस तरीके से फार्मर्स को, किसानों को कुचला गया था और भाजपा के मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे। और हमने देखा सही वैसी मॉडल के तहत जादवपुर के अंदर जब स्टूडेंट्स अपनी यूनियन इलेक्शन का डिमांड कर रहे हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है ब्रात्य बसु वहां पे अपना गाड़ी चला देते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर से। आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि 11-12 साल से बंगाल के अंदर चुनाव, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को बंद करके रखा है ममता के सरकार ने। वो क्यों नहीं चाहते कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हो? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होगा तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के तहत स्टूडेंट्स की जो डेमोक्रेटिक मांग है वो उठ के आएंगे। अगर स्टूडेंट्स की डेमोक्रेटिक मांग उठ के आएंगे तो टीएमसी का दलाली वहां नहीं चलेगा। टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से स्टूडेंट यूनियन के ऑफिसेस को घेर के बैठे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, वो धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने हक की बात बोलेंगे। जब ब्रात्य बसु कैंपस के अंदर आया, यही बात लेते हुए स्टूडेंट्स उनके पास गए और हमने देखा उसके बाद से मीडिया नैरेटिव किस तरीके से घुमाया जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। बंगाल में दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि हर एक यूनियन ऑफिस में ताला लगा के टीएमसी के गुंडे वहां बैठते हैं। वो टीएमसी का ऑफिस बन चुका है। हम मांग करते हैं, यहाँ पे जितने भी छात्र संगठन आज हम इकट्ठा हुए हैं, हमारा साफ मांग है कि ब्रात्य बसु के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कंटिन्यू करे एज द एजुकेशन मिनिस्टर। बात सिर्फ आज बंगाल की नहीं है, बात है छात्रों का और पूरे देश भर में। आज छात्र उतरे हैं इन स्ट्राइक के लिए, इन सॉलिडारिटी कि अगर बंगाल के अंदर स्टूडेंट सेफ नहीं है तो हम भी सेफ नहीं है। अगर बंगाल के अंदर ये मॉडल चल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से हर दिन इस देश के अंदर कुचला जा रहा है। अगर दिल्ली के अंदर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कल 5 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाए हैं कि चुनाव होना चाहिए, तो बंगाल में भी चुनाव होना चाहिए। ये हमारा अनकॉम्प्रोमाइज डिमांड है एसएफआई का। साथियों, ये जो 2 दिन पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमको देखने को मिलता है, ये नमूना हमको कुछ समय पहले लखीमपुर में दिखा था, जब इसी तरीके से अपनी मजबूत आवाज उठाते हुए किसानों को भाजपा के अजय मिश्रा तेनी के बेटे इसी तरीके से ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं ये मॉडल उन छात्रों पर, ये लखीमपुर मॉडल उन छात्रों पर जो अपने यूनियन, एक छात्र होने के मायने को फुलफिल करने वाला यूनियन की मांग को लेकर जादवपुर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पर बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर जाते हैं और छात्रों के ऊपर से अपने गाड़ी का काफिला चला देते हैं। साथियों, ये बात हम देख रहे हैं कि देश भर में छात्र और छात्र आंदोलन को कुचलने की, उसको दबाने की कोशिश, यूनियन के अधिकार को खत्म कर देने की कोशिश अगर इस तरीके से देश की सरकारें करती रहेंगी और जो कोशिश और इस पूरे मॉडल की जो चैंपियन भाजपा है उसके सामने, उसके खिलाफ की लड़ाई में भी उसी मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगी, तो ये मॉडल की सफलता बहुत सीमित है। तो इस मॉडल की सफलता सिर्फ और सिर्फ शायद कुछ चुनावी गठजोड़ तक रह जाए। अगर सही मायने में आज फांसीवाद के खिलाफ, जो फांसीवाद हमारे सामने है, हमारी सरकार में है, उसका हमें इंतजार करने की नहीं जरूरत है। तो इन यूनाइटेड फ्रंट्स में भी अपने इंडिपेंडेंट असर्शन को हमें लगातार बढ़ाना होगा। आज अगर देश का युवा, देश का मजदूर ये लेबर कोड लाने वाली भाजपा के खिलाफ खड़ा है, अगर देश का युवा इस जबरदस्त बेरोजगारी और इस एनटीए के कलेक्टिव फेलियर के सामने खड़ा है, तो देश के ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल फोर्सेस को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि एक सही मायने में डेमोक्रेटिक मॉडल उनके सामने रखें, भाजपा के बरक्स वो मॉडल को रखें। मगर जो हम बंगाल में देख रहे हैं, किस तरीके से छात्रों को कुचल दिया जाता है, ये इस बड़ी लड़ाई के सामने एक बहुत बड़ा फेलियर है, एक बहुत घिनौना पल है जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा और देश भर में इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। मैं इस मंच से आयशा की तरफ से जादवपुर में लड़ रहे छात्रों को
और उनकी सॉलिडारिटी में उतरे देश भर के छात्रों को यहां से लाल सलाम करता हूं। जादवपुर में एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा जो छात्रों के ऊपर एक गाड़ी चला के रेंग दे के चले जाने के खिलाफ जो ये खूनी सरकार है, जो ये टीएमसी लगातार कर रही है, हर एक कैंपस में पूरे राज्य में स्टूडेंट्स यूनियन को मांग को लेके हुए जो भी स्टूडेंट्स हर एक कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक सरकारी जो शोषण है और साथ ही साथ टीएमसीपी जो टीएमसी का छात्र विंग है वो लगातार कैसे गुंडाई करता है, मारधार करता है, उसके खिलाफ आज हम एकजुट हुए हैं। साथियों, ये हमें समझना होगा कि ये जो बंगाल में चल रहा है पिछले 11-12 साल से कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन ना कराना और एक जो टीएमसी सरकार एक लिबरल गवर्नमेंट का मुखौटा पहन के जो ये लगातार कैंपसेस में स्टूडेंट के जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको कर्टेल कर रहा है, उसको हमें यहाँ समझना होगा कि क्यों वो कैंपसेस में नहीं कराना चाहता इलेक्शन। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल और कॉलेज में कैसे लगातार एजुकेशन स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए एक तरीके से रिक्रूटमेंट में और दूसरे तरीके से कॉलेजेस में और प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल में स्टूडेंट्स के जो राइट्स हैं उसको तोड़ दिया जा रहा है। कॉलेजेस में कैंपस डेमोक्रेसी एक तरीके से ख़त्म कर दिया जाया है क्योंकि एक करिकुलम में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो मारधार हो रही है, गुंडाई हो रही है टीएमसी के द्वारा, उसको ये टीएमसी गवर्नमेंट शील्ड करता है। जो यूनियन का मांग है वो इसलिए है कि जो फी हाइक के खिलाफ एक यूनियन बने जो लड़ सके, जो करिकुलम है उसके प्रोग्रेसिव तरीके को ठीक करने के लिए स्टूडेंट यूनियन लड़ सके, तो ये टीएमसी सरकार नहीं चाहता और इसलिए लगातार वो स्टूडेंट वॉइसेस को रेस जो भी कर रहे हैं उसके खिलाफ ऐसे हथकंडे अपना रहा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये बीजेपी का जो मॉडल है, आरएसएस का मॉडल है, उससे कुछ अलग नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के बाद हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और तमाम स्टेट्स में जहां बीजेपी भी है, सेम चीज़ कर रहा है कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं करवा रहा है और सेम चीज़ टीएमसी बंगाल में कर रहा है। तो इसके खिलाफ हमें जो है पुरजोर आंदोलन करना होगा। हर एक कैंपस में, यूनिवर्सिटी में हमें स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन इंश्योर करना होगा ताकि हम कैंपस डेमोक्रेसी को उधर बना पाए, ताकि जो एनईपी जो ये भाजपा सरकार ला रही है उसके खिलाफ एक पुरजोर जो आंदोलन हर एक कैंपस में उठे और पूरे देश भर में चले और प्राइवेटाइजेशन, कम्युनलाइजेशन के खिलाफ ये आंदोलन को हम और मजबूत कर पाए। तो साथियों, इस जादवपुर में हो रहे स्टूडेंट्स आंदोलन को हम जेएनयू की तरफ से पुरजोर समर्थन करते हैं और जब तक ब्रात्य बसु अपना रिजाइन नहीं देगा, जब तक टीएमसी सरकार हर एक कैंपस में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं करवाएगा और बीजेपी की तरफ से भी हर एक कैंपस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यूनियन इलेक्शन नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मेरा नाम अग्निवो है और मैं पिछले 5 वर्ष से जादवपुर विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है कि आज जादवपुर तथा वेस्ट बंगाल से इतना दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर, कुछ छात्र जादवपुर के उन सभी छात्रों के साथ, जादवपुर के उन सभी छात्रों के पास खड़े हुए हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी में इन सभी छात्रों के लिए तमाम सभी छात्र जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं, उन सभी को मेरे लाल सलाम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था 2019 साल में, तब लास्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संसद का इलेक्शन हुआ था। आज 5 साल गुजर गया है। छात्र संसद का इलेक्शन का डिमांड बहुत ही एक सिंपल कारण के लिए है, छात्रों को स्कॉलरशिप मिले टाइम पे, छात्रों को अपना लाइब्रेरी का एक्सेस मिले, छात्र हॉस्टल पे रह सके। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के नाते, एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के नाते जादवपुर के स्टूडेंट्स का ये बहुत ही बेसिक डिमांड्स है, जो कि वहाँ का तृणमूल का सरकार, ममता बनर्जी और ब्रात्य बसु का सरकार छात्रों से हर रोज़ छीनने का कोशिश कर रहा है। ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है और आप सब लोगों को पता है कि जादवपुर के छात्र और हम सभी कैसे यूनियन के लिए, यूनियन इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ लास्ट में मैं अपना बात ख़त्म करना चाहूँगा इसी बात को रखते हुए कि एक बहुत ही फेमस गाना है कि ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम, किस्मत की हवा कभी गरम। तो ये बताना चाहूँगा तृणमूल और सेंटर में बैठे हुए बीजेपी को कि एसएफआई और सारे संगठन जादवपुर में, सारे देश में
अपने दावी रवा को लेके, अपने डिमांड्स को लेके, जब हवा गर्म था, जब हवा नरम था और जब हवा में तूफान था, हर समय रास्ते पे थे और हर समय रास्ते पे रहेंगे। 2 दिन पहले जब तूफानी मौसम था, 2 दिन पहले जब जनवरी का इतना ठंडा मौसम था, तब भी एसएफआई लड़ रहा था, तब भी बाकी संगठन लड़ रहे थे और आज भी इस कड़ी धूप में भी सारे संगठन, सारे छात्र यहाँ पे लड़ने आए हैं। आज हम लोगों को जो देखने को मिला, एक मिनिस्टर की गाड़ी के नीचे छात्र आ गए। जैसे ये घटना जितनी सुनने में हमें सामान्य लग रही है नहीं, क्योंकि ये केवल एक छात्र नहीं है जो एक मिनिस्टर की गाड़ी के नीचे आया। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनको इन गाड़ियों के नीचे, इन पुलिस प्रशासन के नीचे कुचला जा रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी हमेशा से ही रेजिस्टेंस का एक स्पॉट रही है। स्टूडेंट्स ने हमेशा ही ये दिखाया है कि वहाँ पर छात्रों ने अपने हकों के लिए हमेशा से आवाज़ें उठाई हैं। लेकिन जो इसीलिए टीएमसी की सरकार सबसे ज़्यादा डरती है जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट यूनियन की डिमांड स्टूडेंट्स ने अपना खून बहाकर लड़कर हासिल की है, लेकिन ऐसे डिमांड्स को पिछले 5-6 सालों से न मानना और उसको एक तरीके से ख़त्म कर देना, इसकी वजह यह है कि ये टीएमसी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि छात्र आए, स्टूडेंट यूनियन के ज़रिए जो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको वो एक्सरसाइज करें, अपने डेमोक्रेटिक डिमांड्स को उठाएं। अगर ऐसा वो नहीं, ये इसलिए भी नहीं चाहती है क्योंकि टीएमसी के गुंडे जो न केवल जादवपुर यूनिवर्सिटी में बल्कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लेके अलग अलग जगह पे मौजूद हैं, वो वहाँ पर राज कर सकें। जिस दिन यह मिनिस्टर वहाँ पे आया उसी दिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बैंड एक स्टूडेंट भी वहाँ पे मौजूद था। यानी कि टीएमसी के गुंडे खुलेआम कैंपस में घूम रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिकली अपनी आवाज़ उठाने वाले स्टूडेंट को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया जाता है और उसके बाद ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ है। अभी मीडिया से लेकर हर जगह यही बातें प्रिवेल कर रही हैं कि स्टूडेंट्स अपनी डेमोक्रेटिक राइट को लेकर लड़ रहे थे, ये बात कहीं आ ही नहीं रही है, मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ है। तो दोस्तों, ये बात केवल जादवपुर यूनिवर्सिटी की नहीं है। हम जानते हैं कि आरजी कर वाली घटना हो या कोई भी घटना हो, जब बंगाल में स्टूडेंट्स यूथ प्रोटेस्ट करने आते हैं तो उसको टीएमसी के गुंडे कैसे उसको टैकल करते हैं, कैसे वो जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, उनको मैन हैंडल करने का काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ से डिमांड्स उठा रहे हैं कि जो ब्रत्या बसु है वो तुरंत इस्तीफा दे, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन तुरंत जादवपुर में करवाया जाए और इसी के साथ ही जो देश, और ये लड़ाई केवल जादवपुर की लड़ाई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। आज जेएनयू में लगातार इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, जामिया के स्टूडेंट सस्पेंशन के खिलाफ सड़कों पर है, जामिया में लंबे समय से स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हुए ही नहीं है। तो ये डिमांड जादवपुर के साथ साथ ये भी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह त्वरित तौर पर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को बहाल किया जाए और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद।